नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। दोस्तों गुड न्यूज़ है, मतलब इतनी अच्छी न्यूज़ शायद ही आपको मिलने वाली थी या आप इसका इंतज़ार कर रहे थे या आपका कुछ नसीब है कि आपको इतनी अच्छी न्यूज़ मिल रही है। तो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC, मैं पहले ही बता दूं यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, बड़ा होने वाला है। एक एक चीज़ अपन डिटेल में बात करेंगे, क्लियर करेंगे। आपकी यहाँ पे जो कॉलेज आपको मतलब ऐसा चांस था ना आपको कि नहीं मिलने वाली थी, बिल्कुल आप तो बाहर हो गए काउंसलिंग से, उनको भी कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट, वो भी अच्छी वाली कॉलेज। ठीक है, तो कोई कंजूसी मत करना, पूरा वीडियो देखना, मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा। अपन का वीडियो का टॉपिक क्या, पहले तो ये बात करते हैं कि जो AA CCC की काउंसलिंग है आई रियली सॉरी। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि जो AA CCC का ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, उसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है और एक लिस्ट आई थी इन एलिजिबल कैंडिडेट की जो स्टेट के लिए इन एलिजिबल है। फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था वो आगे स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको बैन कर दिया गया था। लेकिन उन्हीं बच्चों को अब दोबारा से मौका दिया जा रहा है, किसमें, स्टे वैकेंसी राउंड में अपग्रेड कराने का। तो अपन जो पूरी बात करेंगे ना इस वीडियो में, स्टे वैकेंसी राउंड की बात करेंगे। तो क्या है इस नोटिस में, पहले ध्यान से सुनना। साइट पे नोटिस आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो, पहले इसको समझ लो, डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC MO आयुष इन इट्स मीटिंग कन्वेंशन 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, डिसाइड टू कंडक्ट ए स्पेशल मोपअप राउंड फॉर एडमिशन न्यूली एडेड ऑल इंडिया कोटा सीट बिफोर द स्टे वैकेंसी राउंड AA CCC UG काउंसलिंग फॉर 2022-23। कहने का मतलब ये कि हमने 6 तारीख को मीटिंग की थी, वो अब उसकी स्टे वैकेंसी राउंड कराना चाहिए जो नई कॉलेज आई हुई ऐड हुई हैं उनके लिए। क्या है भाई, अकॉर्डिंग द डिटेल ऑफ द न्यूली ऑल इंडिया कोटा UG सीट इन द स्पेशल मोपअप राउंड इज गिवन बिलो। कि भाई ये कॉलेज ऐड हुई हैं, कौन कौन सी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल पटना जो बिहार में है, 125 सीटें में से ऑल इंडिया 19 सीटें ऐड हुई हैं। राजकीय आयुर्वेदिक शिव कुमार आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल है बेगूसराय में बिहार में है, जिसमें टोटल सीट 38 है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट है, 6। ये सीटें अपने काम की ऑल इंडिया कोटा में, तो 19 6। फिर है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जोधपुर राजस्थान, इसमें 19 सीट है। ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अंकुर जम्मू में 9 सीटें हैं। और है TDD श्री वेंकटेश्वरा आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुपति, इसमें 6 सीटें। ये सीटें ठीक है, 19 19 मतलब 19, ये 19, ये 19, और 6 दूनी की 12, 6 की 18, 18 3 21, तो मतलब टोटल 60 सीटें ऐड हुई हैं। और ऐसा तो है ही यानी कि जो वैकेंसी है वो भी हैं, तो लगभग 100 150 सीटें, अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं लेकिन आ जाएगा, तो मतलब बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं। क्लियर ये बात। अब ये तो हो गई गवर्नमेंट की, अब है गवर्नमेंट एडेड मतलब सेमी गवर्नमेंट, इसमें 11 सीटें हैं, तो इसकी भी फीस कमी होती है, मतलब गवर्नमेंट ही मान लो इनको भी, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जाता है इनको चलाने के लिए। तो 11 सीट ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। क्लियर ये बात। तो भाई ये कॉलेज तो नई ऐड हुई है स्पेशल थर्ड राउंड में, बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी जोधपुर का वेट कर रहे थे, बिहार के बच्चे इनका वेट कर रहे थे, तो गुड न्यूज़ है कि इतनी सारी सीटें ऐड हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, फिर यूनानी की है, आप देख लेना डाउनलोड करके, मैं BMS का बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अब इसका जो टाइमिंग है, शेड्यूल और डिटेल ऑफ स्पेशल मोपअप राउंड इज फॉलोअर। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट, किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको नहीं कराना है, कौन कौन एलिजिबल है इस राउंड के लिए, कौन कौन नहीं एलिजिबल है, कौन अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, वो सारी हम बात करेंगे, वीडियो पे बने रहना। तो भाई 13 तारीख से 16 तारीख तक यहाँ पे पेमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी उपलब्ध है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, पेमेंट करा सकते हो। चॉइस फिलिंग भी 13 तारीख से स्टार्ट है और 16 तारीख तक, मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। क्लियर ये बात। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 जनवरी टू 18, मतलब 2 दिन आपको टाइम लगेगा। रिजल्ट आ जाएगा 19 तारीख को। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट 19 से 23, 19 20 21 22 23 आपको 4 दिन मिलेंगे, नहीं 5 दिन मिलेंगे रिपोर्टिंग करने के लिए। ये समझ में आ गया कि भाई 13 से 16 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जिन बच्चों ने कभी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, ठीक है, वो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ पे चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग करते समय अब जो कॉलेज अलॉट होगा ना आपको ज्वाइन करना ही होगा, आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। ठीक है, या तो आपका साल बर्बाद होगा, ठीक है, या फिर
मतलब आपने अगर ये कॉलेज अलॉट वगैरह आपने ज्वाइन नहीं किया ना, तो आपको अदर कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। वो सोच रहे होंगे कि आप स्टेट कोटे में एडमिशन ले लोगे, नहीं, आप बैन हो जाओगे, स्टेट कोटा से काउंसलिंग से भी बैन हो जाओगे। इसलिए इस काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपको मिलेगी वो आपको लेना ही होगा। इसलिए सोच समझ के अच्छे से ध्यान में रखते हुए कॉलेज में मतलब चॉइस फिलिंग करनी है। अब है एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इस पे एलिजिबल है, कौन कौन इसको में भाग ले सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन एलिजिबल फॉर स्पेशल मॉपअप राउंड। बहुत से बच्चे होते हैं जो सोए हुए हैं अब तक, उनको पता ही नहीं है काउंसलिंग हो रही है, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, उनको अब पता लगा, तो अब भी रजिस्ट्रेशन करा के इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड राउंड AA-CCC UG काउंसलिंग आर एलिजिबल। कहने का मतलब ये है जिन्होंने अब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में वेट किया, उनको कोई कॉलेज नहीं मिली, अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, वो इतनी लिमिटेड सीटें भर रहे थे, किसी को जोधपुर का वेट था, उसने चॉइस फिलिंग में नहीं डाली, तो वो जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिली वो भी एलिजिबल हैं, वो भी इस राउंड में भाग ले सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड AA-CCC UG काउंसलिंग आर एलिजिबल। बहुत से बच्चों को मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला और नीचे का कॉलेज मिल गया, उनको भी अपग्रेडेशन का मौका दिया जा रहा है। मैं इसी की बात कर रहा था गुड न्यूज़ की। अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता था, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में इस साल अपग्रेडेशन का मौका दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें कि नई कॉलेज ऐड हो रही हैं, काउंसलिंग डिले होने का जो कॉलेज में परमिशन मिल रही है ना, वो बाद तक मिल रही है, इसलिए इनको अपग्रेडेशन का मौका दिया जा रहा है। तो बच्चों आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गई, सेकंड राउंड में कोई मिल गई, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गई और वो पछता रहते यार ये तो गलत कॉलेज मिल गई, अभी भी आपके पास चांस है, आप उसको अपग्रेड करा सकते हो। आपको बस दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कोई पेमेंट नहीं करना, बस आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग करोगे तभी अपग्रेडेशन होगा। और चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखना, गलती से भी आयुर्वेदा की जगह होम्योपैथी मत भरना, होम्योपैथी की जगह आयुर्वेदा मत भर देना। कई बार एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, वो आयुर्वेदा कॉलेज सेलेक्ट कर रहा था लेकिन गलती से उसने होम्योपैथी कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि भाई जोधपुर में जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर होम्योपैथी कॉलेज भी है और आयुर्वेदा कॉलेज भी है, उसने ध्यान नहीं दिया और होम्योपैथी पे क्लिक कर दिया, तो उसको होम्योपैथी अलॉट हो गई, उसका साल बर्बाद हो गया। वो तो अच्छी किस्मत रही थी, उसने फर्स्ट राउंड में गलती की तो सेकंड राउंड में उसने सुधार ली। लेकिन ये आपका पास स्टे वैकेंसी राउंड है, स्पेशल मोपअप राउंड है, तो इसमें आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ध्यान से कॉलेज भरना, जो कॉलेज आपको मिलेगी चाहे अपग्रेड होने के बाद में चाहे फ्रेश होने के बाद में, उसी में आपको ज्वाइन करना होगा। या तो पूरा साल बर्बाद करो या फिर उसी में ज्वाइन करो। अब कौन एलिजिबल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। नॉन एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर स्पेशल मोपअप राउंड कि भाई द कैंडिडेट हु विड्रॉ सरेंडर देयर राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आर नॉट एलिजिबल। भाई किसी को फर्स्ट राउंड में मिल गई, ठीक है, सेकंड राउंड में मिल गई, थर्ड राउंड में मिल गई और उसने बोला कि नहीं मुझे तो नहीं मिली, विड्रॉ कर दिया या सरेंडर कर दिया कि हाँ, या तो मतलब कहने का मतलब ये कि उसने बोल दिया कि मुझे इस काउंसलिंग से बाहर होना है, एग्जिट होना है, मुझे ये सीट मिल गई लेकिन मुझे ये सीट नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर? कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड राउंड का तो फिर भी ठीक था, लेकिन थर्ड राउंड, क्योंकि फर्स्ट में जिसने छोड़ी काउंसलिंग वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल था, सेकंड राउंड में उसको मिली लेकिन थर्ड राउंड के लिए भी एलिजिबल था, लेकिन थर्ड राउंड में जिसको मिल गई उसने ज्वाइन नहीं की, सरेंडर कर दी, किसी भी कारणवश से, कोई भी रीजन था, वो इसको स्टेट कोटा में लेना था, उसको कुछ भी रीजन था, उसको तैयारी करनी थी, दोबारा ड्रॉप लेना था, तो सेकंड और थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड को तो भूल जाओ, इसको थोड़ा डिलीट कर दें कि फर्स्ट राउंड में तो कोई नहीं, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में जिसने सीट छोड़ दी या सरेंडर कर दी वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट हु सेक्योर्ड देयर सीट थ्रू स्टेट एंड यूटी काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल। कहने का मतलब है कि जिन्होंने स्टेट में काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे अपनी सीट रिजर्व कर ली, जैसे कि सपोजिंग डैट हरियाणा की काउंसलिंग हो गई या राजस्थान की काउंसलिंग हो गई और उसने यहाँ पे MMM ज्वाइन कर लिया और उसने सेक्योर्ड कर ली, वहाँ पे एक सीट अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा ली, तो वो उसमें भाग नहीं ले सकता। यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, 7 राज्य है ना, यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में तो आजकल हम भूल जाते हैं, तो ठीक है, तो मतलब जिन्होंने स्टेट कोटे की काउंसलिंग से कोई सीट सिक्योर कर लेना उनको भाग नहीं दिया जाएगा। क्लियर? द कैंडिडेट हु हैव नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट ऑफ थर्ड राउंड आर नॉट एलिजिबल। मैंने क्लियर बता दिया था, जिसको थर्ड राउंड में सीट मिल गई और उसने ज्वाइन नहीं किया तो वो सीट ऑटोमेटिक बाहर हो गया। क्लियर बात? तो द कैंडिडेट हु हैव नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट थर्ड राउंड, जिसको थर्ड राउंड में सीट मिली, मैंने यहाँ बात बताया था ना कि भाई थर्ड राउंड का स्पेशल ध्यान रखो, जिसने थर्ड राउंड में सीट मिली और उसने ज्वाइन नहीं किया वो भी आपको
एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ WUG काउंसलिंग द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट राउंड 1 टू नॉट बी रजिस्टर्ड अगेन। कहने का मतलब ये है इसका कि जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको दोबारा से कराने की कोई जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस इंक्लूड नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी, नो नीड टू पे by those candidates who have already paid the counseling fees at the time of registration round फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहने का मतलब है कि आपको देखो एक तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो देनी है, एक काउंसलिंग फीस जो सिक्योरिटी मना है वो देनी है। ठीक है, जिन्होंने पहले दे दी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के टाइम उनको दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट चॉइस ऑफ फ्रेशली एडेड ऑल इंडिया कोटा यूज सिटी। कहने का मतलब है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है ना उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने फर्स्ट राउंड में भर दी थी वही चलती आ रही है, नहीं, आपको दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। क्लियर। अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड फर्स्ट टू थर्ड एलेबल, जिनको फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड राउंड कोई कॉलेज मिला और अपग्रेड कराना चाहते हैं, उसकी मनपसंद कॉलेज में कोई सीट वैकेंसी है वो अपग्रेड कराना चाहता है तो वो चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस फिलिंग कर सकता है और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अपग्रेडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग करके। पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, आपको जो कॉलेज अलॉट हो उसमें जाके आपको रिपोर्टिंग करानी है डॉक्यूमेंट्स लेके। एडमिशन रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इफ कैंडिडेट गेट्स द अलॉटेड अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग द स्पेशल मॉप अप राउंड मस्ट बी जॉइन द अलॉटेड अपग्रेडेशन, अदरवाइज द सिक्योरिटी मनी ऑफ द कैंडिडेट विल बी फोर्टिफाइड एंड ही सी विल बिकम द इनएलिजिबल फ्यूचर आयुष यूजी काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट यूटिक सेंट्रल पूल कोटा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने सीट मिलकर उसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी, साथ में उसको हमेशा के मतलब इस साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि उसको सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल पूल कोटा हर जगह से आपको ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इस साल। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से चॉइस फिलिंग करना। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में डालना, मैं जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था स्पेशल स्टे वैकेशन राउंड की पूरी संपूर्ण जानकारी। ठीक है, धन्यवाद।